हे पराक्रमी राजन, स्वर्णलोक में आपका स्वागत है। देखा देखा राजन आपने, ना तो मेरे मित्र की कथा इतनी सरल है और ना मेरे मित्र के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता। इसलिए अभी भी समय है, आप वापस लौट जाइए। घोड़ा बुलवा लूं? बेताल, हमने आपको विक्रमादित्य की कथा सुनाने के लिए कहा था, सिंहासन के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए नहीं। लेकिन देवी, मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ। ये राजा भोज सिंहासन तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे और आप लोगों को व्यर्थ में ही इन्हें कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। इन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है कहानियाँ सुनकर। देखो बेताल, क्षमा क्षमा देवी, क्षमा। गोलू, ये क्या हो गया? लगता है मेरे बेताल को वापस लाने के लिए करना होगा खेचन बुआ की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल, तभी वापस आएंगे मेरे बेताल। ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है बेताली ने खेचन शक्ति का प्रयोग कर लिया। किसने? सौंदर्य लेखा, तुमने मुझे खेचन शक्ति का प्रयोग करके यहाँ क्यों बुलाया? पता है वहाँ पे कितनी आवश्यक चर्चा चल रही थी। अब मेरे बिना क्या चर्चा करेंगे वो दोनों? मैं यहाँ तुम्हारी राह में बिछा के बैठी हूँ फूल, और तुम हो कि वहाँ जाके मुझको गए भूल। रुक जा, मैं तुम्हारा नाम मेरे भाई शक्ति सुरमा को बताऊंगी। तुम कितने निष्ठुर हो ये उसे जताऊंगी। नहीं 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 नहीं, उसे मत बुलाना, मैंने उसके बारे में सुना है, वो बहुत भयानक है। गोलू, 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 तुम नहीं आओगे? गोलू, इन्हें मेरे भैया शक्ति सुरमा से मिलवाओ। मैं हूँ शक्ति सुरमा, जो मेरी बहन को सताएगा बना दूंगा मैं उसका चूरमा। और जिसको बहन सताएगी? चुप! बता बहन, कौन है वो, कहाँ है वो जिसने तुझे सताया है? बनता फिरता है सुरमा, बना दूंगा मैं उसका चूरमा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? वो तो मतलब सौंदर्य लेखा, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक खेल रहा था। तुमने तो भैया को बेवजह परेशानी दे दी। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। है मेरे हृदय के अतिथि, अगर यही है बात तो बताओ मेरे भैया को कब निकाले विवाह की तिथि? चुप! जल्दी बोलो, वरना मैं हूँ शक्ति सुरमा, इस बार तो बना ही दूंगा तुम्हारा चूरमा। नहीं, जब आप लोगों का मन करे, जब आप लोगों का मन करे तब की निकलवा लीजिए अर्थी, मतलब तिथि। देखा बहन तेरे भाई का कमाल, इस बार तो शादी में होगा धमाल। बाप रे, बच गया। लेकिन मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और वहाँ पता नहीं राजा भोज और पुतली के बीच क्या क्या बातें हो रही होंगी। कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। सौंदर्य लेखा, तुम ना प्रेत भूमि जाकर विवाह की तैयारियां करो, तब तक मैं विवाह कुंडल से मिलकर विवाह की तिथि निकलवाता हूँ। सच्ची? हाँ। अच्छा देवी, सम्राट के वार से वो विशालकाय जानवर मानव बन गया, उसके बाद क्या? उसके बाद जो सम्राट विक्रमादित्य ने देखा वो बहुत ही कष्टदायी था। ये स्वर्णलोक है? हाँ राजन, यही स्वर्णलोक है। इतना निर्मल, क्रूर, कठोर और अमानवीय स्वर्णलोक। सोने की चमक की यही विशेषता है राजन, जो किसी को भी अपना दास बना लेती है।
जिन मनुष्यों को आप यहाँ दास के रूप में कार्य करते देख रहे हैं, वे सभी उसी चमक को पाने के लालच में यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर यहाँ के राजा यक्षराज के दास बन गए। और अब आपकी बारी है, क्योंकि आप भी उसी सोने को पाने के लालच में यहाँ पर आए। यक्षराज धन तो अवश्य देते हैं, परंतु धन लेने वाले की सवारी भी करते हैं। धन लेंगे तो उसका मोल तो चुकाएंगे ही ना। ये क्या कर रहे हैं आप? व्यर्थ का प्रयास मत कीजिए, भाग्य मनाइए कि यक्षराज का सेवक बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। धन पाने की इच्छा है ना आपकी, तो जाना तो पड़ेगा ही। राजन, लोभ चाहे धन का हो अथवा सिंहासन का, होता सदा कष्टकारी है। किंतु संसार की विडंबना देखिए कि ये जानते हुए भी वो लोभ को अपने वश में नहीं करता, भागता है केवल। देवी, यदि धन की इच्छा केवल अपने लिए हो तो वह निश्चित रूप से लोभ कष्टकारी है, किंतु यदि वही इच्छा परोपकार के लिए हो, जनहित के लिए हो, तो वो लोभ नहीं, एक सार्थक उद्देश्य है, धर्म है। और धर्म से कष्ट छटते हैं, कष्ट होते नहीं देवी। परंतु एक बात समझ में नहीं आई देवी। कौन सी बात? यही कि स्वर्णलोक में तो लोभियों को दास बनाने की प्रथा थी और सम्राट विक्रमादित्य को तो धन का लोभ था नहीं, तो उन्हें क्यों दास बनाया गया देवी? इसलिए कि चक्रवर्ती सम्राट को स्वर्ण पूर्ति तक पहुंचने से पहले ये सिद्ध करना था कि वे यहाँ आए हैं तो अपना सब कुछ त्याग कर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सब कुछ। और वो उनकी परीक्षा थी। कैसी परीक्षा देवी? मैं जानना चाहूंगा। राजन, राजन, आपके उज्जैनी में हाहाकार मच गया है, प्रजा में त्राही मच गई है, घोर संकट आन पड़ा है और तो और शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। बेताल, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ राजन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस राज्य का राजा अपना अधिकतम समय एक सिंहासन के लोभ में किससे कहानियां सुनने में व्यतीत करेगा, तो फिर उसके राज्य में यही सब होगा। बेताल, मैं चुप हूं। पूछे राजन, क्या प्रश्न था आपका? देवी, मेरा आपसे प्रश्न यह था कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि सम्राट विक्रमादित्य अपना सब कुछ त्याग, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सब कुछ त्याग स्वर्णलोक में गए और ये उनकी परीक्षा थी। देवी, मैं उस परीक्षा के बारे में जानना चाहता हूं। अवश्य राजन। सम्राट विक्रमादित्य को यक्षराज के सामने ले जाया गया। आज हमें अति प्रसन्नता है ये देखकर कि आज से हमारा वाहन होगा पृथ्वीलोक का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। राजन, बदले में तुम्हें अथाह धन मिलेगा, उतना जितना कि तुमने सोचा भी नहीं हो। चलो आओ, सवारी प्रारंभ करो। क्षमा करना यक्षराज, पर हम यहाँ धन के लोभ में नहीं आए हैं। प्रत्येक लोभी यही कहता है। रथ खींचो हमारा। खींचो सम्राट, रथ खींचो, हमें सवारी कराओ। ये हमारा एक दास को आदेश है।
यदि मुक्ति चाहते हो तो हमारे आदेश का पालन करो। स्वर्ण चाहिए ना तुम्हें? आओ, रथ को खींचो, खींचो सम्राट, खींचो। हम है ना, हम लाएंगे स्वर्ण पोटली आपके लिए। चलो राजन। बहुत धन मिलेगा सम्राट। रथ को खींचो, खींचो रथ को। ऋत्विक ध्वज के मोक्ष के लिए हमें ये करना ही होगा। किंतु एक बात याद रखना राजन, कि आपको कल के सूर्यास्त से पहले वापस आना है, क्योंकि ऋत्विक ध्वज का जीवन कल सूर्यास्त तक ही है। आग! आग! ये आग की लपटें कहां से आई? कोई रक्षा कीजिए हमारी। सम्राट, मेरी रक्षा करो। अरे कोई बचाइए हमें। रक्षा कीजिए सम्राट हमारी। राजन, महाप्रतापी, लोभ से रहित सम्राट विक्रमादित्य का प्रताप देखकर यक्षराज भी चकित रह गए। बेताल, आप फिर बीच में बोले। क्या करूं देवी, जहां मेरे मित्र की चर्चा हो रही हो, मेरे मित्र के साहस और पराक्रम का महिमा मंडन हो रहा हो, वहां मैं ना बोलूं, ये तो फिर वैसी ही बात हो जाएगी ना, जैसे कि सूर्य के बिना उदय हुए ही दिन का निकलना और बिना अंधेरा हुए ही रात हो गई। मुझे मेरे मित्र की बहुत याद आ रही है। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेताल से बड़ा नाटकीय कोई है ही नहीं। और वैसे भी आज अमावस्या की रुक्मणी तिथि है, और इसमें जो भी रोता है ना, उसका बहुत बुरा हाल होता है। कौन रो रहा है? मैं तो नहीं रो रहा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा। कौन रो रहा है? बेताल, एक बात मैं हमेशा से कहता है और आज भी कहूं, मित्र हो तो आप जैसा मित्र ना कभी रहा है और ना कभी होगा। राजन, आप मेरी प्रशंसा करके मुझे चने के वृक्ष पे मत चढ़ाइए। देवी, मैं अब बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। आप आगे की कथा सुनाइए। हाँ देवी, मैं ये जानना चाहता हूं कि यक्षराज को जलते हुए रथ से बचाने के बाद क्या हुआ? राजन, यक्षराज ने हाथ जोड़कर सम्राट विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जान गया हूं कि आपको धन का लोभ नहीं है, क्योंकि धन का देवता तो उसी व्यक्ति की सवारी कर सकता है जो धन का लोभी हो। और आपके इसी गुण के कारण मेरे रथ में आग लगी और मेरे प्राण संकट में घिर गए। मैं आपका आभारी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यक्षराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ अपने वचन की लाज तथा किसी की रक्षा के हेतु
स्वर्ण पोटली लेने आए हैं। मैं समझ गया हूं राजन, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप जिस मार्ग पर हैं, यहीं से आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। बढ़ते जाइए राजन, जहां न दिखे रास्ता और छा जाए मन पर अंधेरा, रंगों में मिलेगी तब दिशा, यही होगा अवसर सुनहरा। अब मुझे शीघ्र स्वर्ण पोटली लेकर ऋत्विक ध्वज के पास पहुंचना होगा। जल जल दे दो। ऋत्विक ध्वज अब बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका है। यदि सूर्यास्त से पहले सम्राट विक्रमादित्य स्वर्ण पोटली लेकर नहीं पहुंचे तो वो कभी भी ऋत्विक ध्वज को जीवित नहीं पाएंगे। हाँ तो राजा देवी, अगर आप अनुमति दे दें तो आगे की कथा मैं सुना दूं, क्योंकि देखिए ना चाहते हुए भी बार बार मैं बीच बीच में आपकी सुनाई कथा में विघ्न डाल रहा हूँ, व्यवधान उत्पन्न कर रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो इससे अच्छा है कि आगे की कथा मैं ही सुना लूं। हाँ तो राजन, हुआ यूं कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य गुरुकुल पढ़ने गए, तो वहां पे उन्होंने एक बिल्ली को देखा, फिर बिल्ली ने उनको देखा। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं। हाँ तो राजन, स्वर्ण लोक से मेरे मित्र विक्रमादित्य निकले अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ये कहाँ आ गए हम? इतना घना वन। हमें स्वर्ण पोटली यही प्राप्त होगी। कैसे सुलझाए इस गुत्थी को? यक्षराज के अनुसार कहीं ये तितली ही तो नहीं जो हमें मार्ग बताएगी। जब ना दिखे रास्ता और छा जाए मन पर अंधेरा, रंगों से मिलेगी तब दिशा, अवसर होगा वही समय। यही है मार्गदर्शन, इसी के पीछे चलते।